अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक बड़ी तकरीर की और उससे पहले एक इजलास हुआ था। उस इजलास में इमरान खान साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया था कि जो इकॉनमी की सूरत हाल है उस पर इजहार तशवीश करते हुए कहा था कि ये ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, इसको संभाला देना है और जिसकी वजह से आवाम पर खासा बोझ डल रहा है। उसके बाद उन्होंने इस इजलास के बाद कंक्लूड करते हुए ये ऐलान किया था कि कल इमरान खान साहब खिताब करेंगे और इमरान खान साहब ने वो खिताब किया अपनी तकरीर में। शुरू में काफ़ी सारी बातें की लेकिन एंड में जाते जाते आवाम के मुंह में मिठाई खिलाते हुए चले गए कि 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की, 5 रुपये बिजली में कमी की, उसके अलावा चीज़ें सस्ती करने का ऐलान किया। यहाँ ये ऐलान हुआ तो आवाम में चले कुछ खुशी की लहर दौड़ी कि पेट्रोल की कीमत में कमी आई, लेकिन वही कुछ मिला जुला रुझान आवाम में से भी हमें देखने में मिला कि आवाम ने कहा कि चलें पेट्रोल की कीमत इतनी दफ़ा बढ़ाने के बाद 10 रुपये कम कर दी गई तो कौन सा जो है ना वो इससे चेंज आ जाएगा या हमारी सैलरीज़ तो उतनी ही हैं। उसके अलावा दूध की कीमत में इजाफा देखा गया, दीगर जो अशियाए खुरनोश हैं उसमें किसी तरह की कोई कमी का ऐलान नहीं किया गया। बिज़नेस कम्युनिटी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करती रही है कि बिज़नेस कम्युनिटी को जो रिलीफ देने की बातें हुई वो नज़र नहीं आ रही, तो ऐसे में इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान में कैसे बेहतर होगी। तो आइए आवाम में चलते हैं। सबसे पहले पेट्रोल पंप से जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछते हैं कि आवाम की क्या राय है, पेट्रोल की कीमत कम हुई तो क्या उन्हें रिलीफ मिलेगा, और दीगर लोगों से भी जाएंगे और बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या इस रिलीफ के समरात आवाम के अंदर मुंतकिल होंगे या नहीं। और इमरान खान साहब ने जो कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे, तो क्या आवाम पाकिस्तान के और कराची के उम्मीद कर रहे हैं कि कोई तब्दीली, बेहतरी और जो गुंजाइश नज़र आ रही है आइंदा वाले आने वाले दिनों में हालात में बेहतरी की, उनकी क्या राय है, आइए उनसे पूछते हैं। इमरान खान साहब ने पेट्रोल 10 रुपये सस्ता किया है, उससे कोई फ़ायदा हो रहा है आवाम को या नहीं हो रहा? आपको नहीं पता? अस्सलाम वालेकुम। अगले हफ्ते एक हफ्ते से सस्ता होगा। क्यों? बस मुझे पता है, वैसे जरा वो रैली को देखते हुए उन्होंने कम किया। अच्छा, ये अपोजिशन जो निकली है सड़कों पे उसके प्रेशर की वजह से निकला है। ये एक हफ्ते बाद देखिएगा क्या। तो आप समझते हैं कि अपोजिशन के निकलने का चले कोई तो फ़ायदा हुआ? हाँ फ़ायदा हुआ, बिल्कुल गरीबों को फ़ायदा हुआ। ये जो इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमत में कमी की है, बिजली की कीमत में कमी की है, इसका फ़ायदा आवाम को हो रहा है? ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत फ़ायदा आवाम को हो रहा है। तो मैं भी ज़ाती तौर पर बहुत खुश हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा कुछ तो एहसास करा, कम से कम 10 रुपये कम कर दिए। बाकी मेरी तजवीज़ ये है कि वो आवाम का और रिलीफ अता फरमाएँ और हम आवाम पे करम फरमाएँ थोड़ा सा। आप समझते हैं कि जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे तो बेहतरी आएगी इकोनॉमिक सिचुएशन में? उम्मीद है, जिस तरह के इमरान खान साहब ने कहा था कि शुरू में हालात थोड़े कशीदा रहेंगे, मुश्किल रहेंगे, बाद में आसानी होगी। अगर इस तरह रहा, जिस तरह भी आसानी उन्होंने शुरू कर दिए, तो आगे भी अगर ऐसे हालात रहे तो आवाम इनका साथ देने को तैयार है। क्या जैसे अभी अंकल ने कहा ये अपोजिशन जो निकली है मार्च लेके उसके प्रेशर में आगे कमी की गई है? नहीं नहीं नहीं, ये तो इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ करा है। अपोजिशन ने क्या करा कि उन्होंने देखा भाई हम यहाँ पर निकले और उन्होंने पैसे कम कर दिए, तो वो क्रेडिट सारा खुद लेना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से ये आवाम को रिलीफ दिया है। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल सस्ता हुआ है, आवाम को फ़ायदा हो रहा है कुछ इमरान खान साहब की तरफ से? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आवाम जो है वो वैसे ही, क्योंकि पहले पेट्रोल बढ़ता है तो लोग चीखें निकल जाती हैं, अब सस्ता हो गया तो खुश नहीं है? नहीं, ये सस्ता है 150 रुपये लीटर, इसे सस्ता थोड़ी कहते हैं। 100 रुपये 120 तक होता तो समझ आती है। अभी 5 रुपये बढ़ने थे, जब पेट्रोल पंप बंद कर दिए सारे कराची के, उसके बाद जब वो कम हो गया तो अब सारे खुल गए। तो ये 10 रुपये कम करने से कोई कमी नहीं आई है। जो दूसरी पेट्रोल बढ़ने के बाद जो दूसरी चीज़ें महंगी हुई हैं वो तो आज भी महंगी है, सही, वो थोड़ी सस्ती हुई हैं। इमरान खान साहब ने पेट्रोल 10 रुपये सस्ता किया, आवाम को कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी जी, क्यों नहीं फ़ायदा होगा। बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसेस रेज हुई हैं और उसका इम्पैक्ट यहाँ पाकिस्तान में भी होना चाहिए। सही है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। सही है।
क्राइसिस अगर देखा जाए तो क्राइसिस पाकिस्तान में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। तो उसको बेस बना के यहाँ ये कहना कि यहाँ महंगाई है, ये है, वो है, तो ऐसा नहीं है। आपकी नज़र में आइंदा आने वाले दिनों में कोई हालात बेहतर होंगे, तब्दीली आएगी? होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखें, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। सही, शुक्रिया। सस्ता हुआ, बिजली की कीमत में कमी हुई, आवाम को कोई फ़ायदा हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 2-4 दिन फेब्रुवरी रेट हो जाने वही हो जाएंगे वापस, कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद बेहतरी की कोई गुंजाइश, कोई उम्मीद नज़र आ रही है? नहीं, बेहतरी कोई नहीं। क्या वजह है? ये महंगाई इतनी करती है, कहाँ से नजर आएगी? पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है, लेकिन सस्ता हुआ तो कोई चीज़ कम हुई है? कोई भी कमी नहीं, क्योंकि वही रेट है, कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या करे हुकूमत के आवाम खुश हो? हुकूमत को ये चाहिए खामोशी से रेट बढ़ा दे, इतने बढ़ाए कि गरीब आदमी सपोर्ट करें। हर बाइक वाला परेशान है, क्योंकि यू टर्न इतनी दूर दूर है कि आने जाने में परेशानी होती है। सही। ये इमरान खान ने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, कोई फ़ायदा हो रहा है अब आवाम को? सवारियाँ खुश हैं कि नहीं? नहीं, सवारी तो खुश हैं, हम खुश हैं, सवारियों को पता नहीं। आप खुश हो? जी जी। आपको आइंदा आगे आने वाले दिनों में हालात बेहतर नज़र होते आ रहे हैं? इमरान खान साहब आप समझते हैं तब्दीली ले आएंगे, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी? नहीं, इंशाल्लाह अभी तब्दीली ले आएंगे इमरान खान, बिल्कुल हालात बेहतर होंगे। जी जी। इमरान खान साहब ने पेट्रोल सस्ता किया है, बिजली सस्ती की है, आवाम को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा अभी? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। 2 दिन पहले अगर उन्होंने अगर किया है तो इतनी जल्दी तो नहीं होगा, ये तो खाम ख्याली है। लेकिन ये है कि पैसे ना बढ़े, उससे आवाम को फ़ायदा होगा कि मज़ीद महंगाई होने से जो है वो बच जाएगी। आप समझते हैं कि अपोजिशन का प्रेशर है, अपोजिशन मार्च पे निकली है हुकूमत के ख़िलाफ़, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, समझें क्या मतलब, ये तो हमेशा से हम 30 से 40 साल की जो है प्रैक्टिस है। हम देख ही रहे हैं कि जब कुछ धरना वगैरह होता है तो हमारे मुल्क में जो है इस तरह की जो तब्दीली आप कह रहे हैं ना, जिस तब्दीली के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो वो तब्दीलियाँ आती रहती हैं। सही। तो इतना जल्दी और इतना आसान नहीं होगा कि आज अगर मेरे ख्याल से 2 दिन पहले बढ़ाएँ, अगर 2 दिन पहले बढ़ाएँ तो इतना आसान नहीं है कि बहुत जल्दी जो है इसका जो है ना इम्पैक्ट लोगों पे आएगा। बहरहाल किराए, मैं अभी बस में ट्रैवल करके आया हूँ तो किराए में तो कोई कमी नहीं आई है। सही। और बहुत सारी चीज़ें हैं जब पेट्रोल बढ़ता है तो अगले दिन किराए तो बढ़ जाते हैं, कम होता है तो कम नहीं हुए? हमेशा से ऐसा होता है कि कम होता है तो फिर कम नहीं होता है। सही, ठीक। मज़ीद कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त, सही कह रहे हैं कि जब हम पेट्रोल की कीमत में देखते हैं कि इजाफा होता है तो अगले दिन ही चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं कि पेट्रोल बढ़ गया है, किरायों में इजाफा हो जाता है। लेकिन कमी हुई तो कोई कमी नज़र नहीं आई। असल रिलीफ तो तब मिले जब कीमतों में भी कमी नज़र आए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब ने जो पेट्रोल की कीमत में कमी की और बिजली की कीमत कम की, तो क्या उसका फ़ायदा आवाम को हो रहा है या नहीं हो रहा? आइए आवाम से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पेट्रोल सस्ता किया खान साहब ने, बिजली सस्ती की, खुश हो अब आप? बहुत खुश हैं, हाँ, बहुत खुश हैं। अल्लाह खुश रखे आवाम को। अब ये बताओ कि हालात पाकिस्तान के अच्छे होने वाले हैं, आपको उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, इनसे इस बार इंशाल्लाह और यानी कि बेहतर होगी। इमरान खान ने बोला था तब्दीली लाएंगे और वाकई इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। लेकिन जब चीज़ें बढ़ रही थी तो आवाम तो बड़ी परेशान थी, आवाम रोना रो रहे थे कि हालात इतने ख़राब हैं, इतनी महंगाई कर दी। एक 10 रुपये में बिक गई आवाम। देखें ना आप, कुछ टाइम के लिए चेंजिंग आती है, ठीक है, तो उसके बाद वाकई है, यानी कि अभी जो हम खुश हैं। ओके, सही चले, आवाम ये कह रही है चले थोड़ा तो रिलीफ मिला, हम खुश हैं कुछ रिलीफ मिलने में। अस्सलाम वालेकुम। ये पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी हुई, बिजली सस्ती हुई है, हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के आपको, आवाम खुश है इमरान खान साहब के फैसलों से? अभी 10 रुपये कम किए हैं, अभी कुछ ना 20 रुपये बढ़ा देंगे। हाँ, वो तो चल रहा है, जो यूक्रेन में चल रहा है उसके बाद तो ये बढ़ना है कुछ भी करके। जो रूस एक बहुत बड़ी ऑयल एक्सपोर्टर है, तो ऐसी बात है कुछ दिनों में तेल की आपको प्राइसेस वही आते हुए नजर आएंगी। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती हैं तो पाकिस्तान इतना अमीर तो नहीं है कि सब कुछ सस्टेन कर लेगा और आवाम को फ्री चीज़ें बांटेगा। तो ये तो सभी के साथ होना है, सारे मुल्कों में होना है। वैसे इमरान खान साहब की हुकूमत को आप कहाँ देखते हैं?
आइंदा आने वाले देखिए, दिनों में? अगर हम इमरान खान को गाली दें इसका मतलब ये नहीं है कि हम नवाज शरीफ और जरदारी को पसंद करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मसला ये है कि अगर पाकिस्तान आज तक कोई लगता है अच्छा खासा कोई लीडर तो पैदा कर नहीं सका, और इमरान खान कुछ चीज़ों में अच्छा जा रहा है, आईटी के अंदर उसने बेहतरी दिखाई है मुल्क के अंदर, लेकिन बाकी चीज़ों में तो इमरान खान भी वैसी पुरानी जैसे जा रहे, महंगाई बढ़ते जा रही है, रुपये डिवैल्यूएशन होते जा रही है रुपये की, तो वो तो चलते रहेगा। और अभी जो यूक्रेन में हो गया तो वो मैं इमरान खान को तो नहीं दूंगा कि उसकी गलती है, लेकिन अब वो तो इंटरनेशनल मार्केट में जो होगा वो इमरान खान को भी उसके साथ चलना चाहिए, वो तो नेचुरल चीज़ है। आप समझते क्या हो कि इमरान खान साहब के अभी तक कुछ अगर बेहतर काम कर रहे हैं तो आइंदा उनको चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, अब तो आखिरी के 1 साल बचे हैं उनके, उसके अंदर वो कोशिश करेंगे आवाम को खुश करने की, बाकी तो जो फिर वो जो ऊपर टॉप पे बैठे हुए उनसे वो वही चूज़ करके बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। सही। इमरान खान साहब ने पेट्रोल सस्ता किया, बिजली सस्ती की, आवाम को कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा? आप कैसा सवाल करेंगे आप? क्यों? इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ अगर इन्होंने 10 एक जगह 10 कम की है और हर चीज़ में 10-10 के हिसाब से बढ़ गए, हमें तो कोई फायदा ही नहीं। अच्छा, पेट्रोल सस्ता होने के बाद क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, किरायों में कमी आई? नहीं, कोई नहीं हुआ, सब और ज़्यादा चीज़ें नहीं। हर चीज़ तेल पे, यानी जो खाने का ऑयल है उस पर 10 रुपये, चावल, हर चीज़ जितनी आप सामान लेने जाएँ हर चीज़ पे 10 रुपये बढ़े हुए हैं, 50 रुपये बढ़े हैं। तो 10 रुपये कम भी करें ना, जब चीज़ों में बढ़ाएं हैं, अब तेल की कीमत कम हुई है तो हमें तो कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप यकीन करें, मैं किसी ज़माने में इमरान खान की बहुत बड़ी फ़ैन थी, लेकिन अब नहीं, अब नहीं है, मायूस हो गई हैं उनसे। मायूस हो गई। सही। अस्सलाम वालेकुम। आपको कुछ बेहतरी तब्दीली नज़र आ रही है आइंदा आने वाले दिनों में? नहीं आ रही, मतलब इतनी हम जब यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे होते तो हमारा सिर्फ किराया ही इतना लग जाता है और फिर हमारी फ़ीस में कोई कमी नहीं आई, और दूसरा ये कि हमारे जो पेरेंट्स हैं इतनी मुश्किल से हमें पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है घर के खर्चे भी इतने बढ़ गए हैं, उसकी वजह से बिल्कुल भी हमारी मतलब पढ़ाई में। आप समझते हो कि इमरान खान साहब को एक मौका और देना चाहिए आइंदा आने वाले 5 सालों में, क्योंकि एक ही साल रह गया, वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। तो पिछली हुकूमतों में जो चोर रहे, लुटेरे रहे, वो बेहतर हैं या क्या करे आवाम? फिर आवाम के लिए तो कोई भी बेहतर ही नहीं है देखा जाए तो, अब तक जो हुकूमत आई है, अब अल्लाह ही मालिक है आवाम का क्या हो सकता है। पेट्रोल की कीमत में कमी आई, क्या किराए कम हुए? नहीं, वही है जो वही के वही। जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स कार्ड हैं, अब चलते हैं या ख़त्म? नहीं, अब नहीं चलते, कोई स्टूडेंट कार्ड कोई नहीं है। स्टूडेंट कार्ड नहीं है, दिखा बिल्कुल भी नहीं चलते, अब तो ख़त्म हो गए सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमत में कमी की, आवाम को कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा? आवाम को क्या फ़ायदा हो सकता है? कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आवाम तो इतनी परेशान है। इस तरफ करना चाहिए यहाँ। हाँ जी, आवाम इतनी परेशान है, किसी को इम्तहान है, गुर्बत इतनी आ गई है, क्योंकि ये जो ना लाख इन्होंने 10 रुपये कम कर दी है, तो आगे क्या होगा? ना आटा कम है, आधे पैसे कम है, चीज़ें भी किसी भी कम नहीं होंगे। आटा ज़रूरत की चीज़ है हर गरीब आदमी के लिए, क्या अमीर आदमी के लिए। जब आधे पैसे कम दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, 10 रुपये से क्या फ़ायदा होगा? 10 रुपये किरायों में, बसों के वैसे कमी आई है? कोई कमी नहीं आई है, वही पूरे पैसे ले रहे हैं। तो ये जब किराए पेट्रोल बढ़ता है, किराए बढ़ जाते हैं? तो बढ़ जाता है, बढ़ा हुए पैसे कम नहीं होंगे, कोई कमी नहीं आ कोई रही। कमी नहीं है। सही। आवाम इमरान खान साहब को आइंदा देखना चाहती है हुकूमत में या नहीं? मेरी गुंजाइश नहीं है देखने की, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ अपनी, बस हो गई आवाम की। तो क्या ऑप्शन है आवाम के पास? बस आवाम बेबस है, अब क्या कर सकते हैं, और अल्लाह सबको नेक हिदायत देते हैं। सही, थैंक यू। आवाम यही कहती है कि आवाम करे तो क्या करे, आवाम बेबस दिखाई देते हैं, क्योंकि वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब के आने के बाद से इस कदर महंगाई हो गई है कि 10 रुपये पेट्रोल में कम होने या बिजली में कम होने का कोई फ़ायदा आवाम को ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लोग ये कहते हैं कि जो बाकी सब चीज़ें महंगी हुई हैं उसमें भी कमी करें तो आवाम को शायद कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ फ़ायदा मिलेगा, और जो पॉलिसी है, पॉलिसी मेकिंग है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि एक दफ़ा अगर पैसे बढ़ते हैं तो दोबारा पैसों में इजाफा ना हो, चीज़ों को सस्टेन किया जाए, ओवरऑल महंगाई में कमी करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब ने 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की, 5 रुपये बिजली में कमी की, तो क्या उसका फ़ायदा आवाम को मिला? क्या चीज़ें सस्ती होना शुरू हो गई? क्या आवाम को जो रिलीफ आवाम देख रही थी महंगाई में कमी की सूरत में मिलना शुरू हो गया या नहीं? तो हम लोगों से बात करें, आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये पेट्रोल सस्ता हुआ है, अभी कुछ फ़ायदा हो रहा है? आप पढ़ते हो, क्या करते हो? मैं कराची यूनिवर्सिटी में मैथ कम्युनिकेशन में पढ़ रहा हूँ। पेट्रोल की जहाँ तक बात है, देखें पेट्रोल 10 दफ़ा बढ़ा दें और 1 दफ़ा कम कर दें, ये तो कोई बात नहीं हुई। बात ये है कि हमारे वैन ड्राइवर्स ने, जैसे कि मैं खुद उबर करीम वगैरह में आता हूँ, तो उन्होंने तो रेट कम नहीं किया। पेट्रोल की कीमतें अगर इमरान खान साहब ने कम कर दी हैं, लेकिन वैन ड्राइवर्स हो गए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गए, ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गए, उन्होंने अपने किराए कमी नहीं की। अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूं तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो है हम जैसे स्टूडेंट्स का होता है, क्योंकि हमें रोज़ यूनिवर्सिटी जाना होता है। हमें जो है, अगर मेरे पास कन्वेंस नहीं है तो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कन्वेंस में ही हमारे आधे पैसे निकल जाते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स के लिए कोई स्टूडेंट कार्ड है, बसों में कोई डिस्काउंट मिलता हो, उबर करीम में कोई डिस्काउंट मिलता हो, कहीं स्टूडेंट को कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? देखिए, दुनिया में हर जगह ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के लिए एक मखसूस पैकेज होता है, एक डिस्काउंट होता है। इवन कराची यूनिवर्सिटी की जो पॉइंट्स भी चलते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन हमारे कराची यूनिवर्सिटी के जो पॉइंट्स हैं उसमें भी 10-10 रुपये लिए जाते हैं। तो बात ये आती है कि अगर हम चलें, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें, अगर हम वैसे ही ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए कहीं पे भी कोई पैकेज नहीं दिया जाता। एक ज़माना था, मैं जब 6 क्लास या 5 क्लास में था, जब होता था कि आप कॉलेज का कार्ड दिखाएं तो आपको जो है रिलीफ दे दिया जाएगा। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुतासिर मेरे जैसा एक तालिब इल्म होता है। बिल्कुल। तो आप इमरान खान साहब से कहना चाहेंगे कि ज़रा पॉलिसी मेकिंग पे ध्यान दें, स्टूडेंट्स के लिए कोई रिलीफ दें, किसी हद तक ट्रांसपोर्ट में ही रिलीफ मिल जाए, कोई स्टूडेंट कार्ड बहाल हो? देखें, ऑनरेबल इमरान खान साहब का तो ये मौक़िफ़ रहता था कि मैं हमेशा जो है एजुकेशन को फ़रोग़ देने के लिए काम करूँगा, और हम जैसे तालिब इल्मों को सपोर्ट करते थे, उनके यही वादे रहते थे। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब से यही मुतालबा है कि आपके पास अब 1 साल रह गया, बराए मेहरबानी इसी में कुछ कारकर्दगी दिखा दें। इवन हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम है, हमारे लिए तो थोड़ी बहुत आप रियायत कर दें। ठीक, शुक्रिया बेटा। ये इमरान खान साहब ने पेट्रोल सस्ता किया, बिजली सस्ती की, आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं? अभी तक तो खास रिलीफ तो नहीं मिल रहा है। हाँ, जो पहले किराए थे वही किराए ले रहे हैं। हाँ, तो आप समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर होगी, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? अल्लाह बेहतर लगता है, लेकिन हालात ऐसे मुश्किल होता है। मुश्किल लगता है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, इमरान खान साहब ने कमी की है, बिजली सस्ती हुई, आवाम को कोई फ़ायदा मिल रहा है? आगे आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब से उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे आपको? क्या वजह है? ओवरऑल मतलब बस लग नहीं रहा है ऐसा, कोई उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने बिजली में 10 रुपये कम किए हैं, 5 रुपये किए हैं, पेट्रोल कम हुआ 10 रुपये। आपको लगता है कि आवाम को इसका फ़ायदा हो रहा है? नहीं, वो तो आर्जी तौर के ऊपर वो ज़ाहिर है कि वो इलेक्शन करीब आ रहे होते हैं तो हर सियासी लीडर यही कर रहा होता है। पहले बढ़ा देते हैं, 50 रुपये बढ़ा देंगे, फिर 5 रुपये कम कर देते हैं जब इलेक्शन करीब आ रहे होते हैं। तो इसका कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता। हाँ, ये आगे चल के फिर 5 रुपये कम कर रहे हैं तो अभी थोड़ी देर में फिर 15 रुपये बढ़ा देंगे। ये कहानी चलती रहती है इसके अंदर। तो आप ये समझ रहे हैं कि दायमी कुछ भी नहीं रखा उन्होंने प्राइसेस में? कुछ भी नहीं रखा, ये कोई भी ये लोग काम वगैरह कोई भी नहीं करता, सिर्फ आया वो लॉलीपॉप देने के जो है ना। तो इमरान खान साहब से आपको वैसे उम्मीद है कि इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर होगी, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे जैसे उन्होंने दावे किए थे, वादे किए थे? कभी भी नहीं होंगे। हाँ, ये नहीं हो सकता, क्योंकि खाली एक तो ये होता है कि इमरान खान तो है, वो नीचे भी तो होता है ना, वो हर जगह के ऊपर तो मौजूद नहीं है। जो काबीना तो, हाँ, जो सही तरीके से उसको मैनेज करना किस तरीके से ऑफिस वगैरह में या मतलब ये जो इदारे हैं जो मुख्तलिफ है उसमें कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कौन करेगा? मतलब वो तो आके नहीं करेगा ना, वो लोग ऑर्डर कर देते हैं, सब मिल बांट के खा रहे होते हैं और कुछ भी नहीं। तो इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी हुकूमत में जिसको भी मैंने खाता हुआ देखा, करप्शन करता हुआ देखा, अगले लम्हे वो इस्तीफ़ा देगा और डी सीट होगा। क्या कुछ ऐसा होता हुआ देखा या सब हवा उड़ गया वक्त के साथ? हवाओं में सारा कुछ उड़ गया है, ऐसा कुछ कोई ऐसी मिसाल नज़र नहीं आई, मतलब देखा तो नहीं हमने ना कुछ ऐसा कुछ होता है उसके अंदर। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने जो चीज़ें सस्ती की हैं, पेट्रोल बिजली वगैरह, कोई फ़ायदा हो रहा है आवाम को इसका? नहीं। क्या वजह है? क्या 10-5 रुपए में क्या सस्ता होएगा? बाकी चीज़ें सस्ती हुई हैं? बाकी जो चीज़ें सस्ता हुई है 50-60 रुपये महंगा हो गया, तो
तो 5-10 रुपए का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म आप समझते हो एक अच्छे वज़ीर आज़म है जी अच्छा या नहीं है? अच्छा है, लेकिन इधर जो ये सिस्टम चल रहा है ये ऐसा नहीं है। क्या करें या कैसे बेहतरी लाएं? ये अभी नहीं लाएगा, ये हम नहीं समझते इसको। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल, इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें सस्ती की हैं, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई, बिजली तो बेड़ा गर्क कर दिया यार, क्यों? बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई इतनी कर दे, खाली पेट्रोल में पैसे बढ़ा दिए, बिजली में रेट बढ़ा दिए, दूध पे पैसे बढ़ा दिए, 30-40 रुपये, 140 रुपये 30 रुपये मिलता था, अभी 160 मिल रहा है। कहाँ गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तो बेड़ा गर्क है, जरा एक चीज़ पे कम कर दिया, 10 चीज़ पे तो बढ़ा दिया, फ़ायदा क्या हुआ? गरीब आदमी के लिए कोई आपको लगता है कि हुकूमत फ़ायदेमंद है इस वक्त या नहीं है? फ़ायदेमंद नहीं है, हमारे लिए तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है भाई, किसी काम के नहीं है यहाँ। बिजली का बिल बढ़ा दिया, दूध का पैसे बढ़ा दिए, दालों में पैसे बढ़ा दिए, तेल में, खाने के तेल में, पकवान में, इसमें सब में पैसे अच्छा, बढ़ा दिए। पेट्रोल बढ़ता है तो चीज़ें तो महंगी होती हैं, लेकिन सस्ता होने के बाद क्या कमी आई? दुकानों में चीज़ों में कमी सस्ता आई? नहीं होगा, ये तो और बेड़ा गर्क करते, कोई सस्ता नहीं होगा। हमने तो अच्छा था, भुट्टो का टाइम देखा था, बहुत अच्छा था, बेनज़ीर का टाइम देखा था, अच्छा था, नवाज शरीफ का टाइम देखा था, बड़ा अच्छा था। तो नवाज शरीफ को तो कहते हैं चोर है, सारा पैसा लूट के बाहर ले गए, अदालत ने चोर करार दे दिया। 3 सालों में उसने खुद इतनी चोरी करी है, उतने दूसरों ने करी नहीं है। आवाम यही कहते हैं कि जो है इस कदर महंगाई बढ़ चुकी है कि आवाम को अब एतमाद नहीं है कि शायद आगे आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर होंगे। आवाम कहती है कि नवाज शरीफ साहब को चोर तो करार दिया गया, लेकिन आपकी हुकूमत में जो सब कुछ हो रहा है वो क्या किसी चोरी से कम है? क्योंकि वही करप्शन की दास्तानें हैं। आपने कहा था कि अगर करप्शन हुई, लोग हालात को काबू नहीं कर सके तो मेरी काबीना में से लोगों से इस्तीफ़े ले लिए जाएंगे, लेकिन क्या एक भी इस्तीफ़ा सामने आया? लोगों की चीखें निकल गई, अशिया खुर्नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, पेट्रोल की कीमत में लोग कहते हैं 10 रुपये इजाफा तो कर दिया गया, लेकिन उससे कमी तो कर दी गई है, लेकिन उससे पहले जितना इजाफा किया गया उसका जवाब कौन देगा? ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के एक बाज़ार में और यहाँ पर लोगों से पूछेंगे क्या वाकई इमरान खान साहब ने जो पेट्रोल की कीमत में कमी की है तो क्या चीज़ों की कीमतों में कमी आई और आवाम को महंगाई में कुछ रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अस्सलाम वालेकुम। ये पेट्रोल की कीमत कम हुई है, इमरान खान साहब ने कम किया, चीज़ें कोई सस्ती हुई हैं? लग तो रहा है 200 रुपये किलो थे, बेर अभी 100 रुपये किलो है। चीज़ें बाकी और सस्ती हुई हैं, सब्जियां वगैरह, किरायों में कमी आई? किराए में अपनी गाड़ी है, बाकी सब्जी में कुछ फ़र्क लग रहा है माशाल्लाह। इमरान खान साहब से उम्मीद है आइंदा आगे आने वाले दिनों में हालात कुछ बेहतर होंगे मुल्क के? इसको सुधारेगा, समझ देगा, सही करेगा तो इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, थोड़ा एहसास होगा उसको तो। सही, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ये पेट्रोल की कीमत में कमी आने से क्या चीज़ों की कीमतों में कमी आई है? हालात बेहतर हो रहे हैं? कुछ फ़र्क पड़ा है महंगाई में? जी लगता तो है, आगे भी देखते हैं अभी इमरान खान अब क्या करते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत में जो है आपको लगता है हालात बेहतर हो रहे हैं और आगे तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी मुल्क में? कह तो रहे हैं, अब वो अब हमें नहीं पता, हालात तो ऐसे हो गए, सब इतनी महंगाई हो गई है, अब हमें तो नहीं पता वो कुछ करेंगे या नहीं। एक बंदा कमाने वाला, इतना लोग खाने वाला कहाँ से पूरा कर पाता है? मुझे पता है, जो तनख्वाह इतना नहीं बढ़ा रहा है तो महंगाई इतना करा हुआ है। अभी बिजली में 5 रुपए कम हुए, किराए कम हुए, बिजली के जो है बिल कम हुए कुछ? वो तो बिजली के कम हुए, उनके लिए कम है, हमारे गरीबों के लिए कम नहीं हुए। हमें नहीं महसूस होता हमारे गरीबों के लिए कम हुए। तनख्वाहें उतनी है? तनख्वाहें उतनी है। सही। अस्सलाम वालेकुम। आप हंस रहे थे कि इमरान खान साहब ने बेहतरी की, क्यों? क्या बेहतरी करनी है, बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह बेहतर करेगा। वैसे कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, मार्केट तेज़ हुई है कुछ? भाई मंडी वाले सस्ता करेंगे तो हम भी सस्ता बेचेंगे ना, क्या करें हम। सब्जियां कैसी हैं, फ्रूट कैसे महंगे हैं अभी तक? सही से चल रही है, कोई महंगाई नहीं है। नॉर्मल है। 50 रुपये किलो अमरूद है, 50 रुपये किलो बेर है, किलो महंगा तो 100 रुपये दर्जन दे रहे। ये इमरान खान साहब ने भी पेट्रोल सस्ता किया है, बिजली सस्ती की है, ओवरऑल महंगाई में कमी आई अभी?
कुछ बेहतरी आ रही है? देखो महंगाई में आ जाएगा कमी, लेकिन अब अगर वो सस्ता कर रहे हैं तब भी लोग परेशान, अगर महंगा कर रहे हैं तब भी लोग परेशान, तो समझ ही नहीं आ रहा है। अभी होना चाहिए कि मतलब सब्ज़ी भी थोड़ा सस्ता हो जाए और किराया जो गाड़ियों का है वो भी थोड़ा सस्ता हो जाए, तो ये तो आवाम का काम है। अब मसला ये कि चीज़ें बढ़ती हैं, पेट्रोल बढ़े तो सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लेकिन कम होने के बाद कम नहीं होती। कम होना चाहिए, लेकिन ये मुकामी सतह पे काम है, ये इमरान खान वो नहीं कर सकता। ये मुकामी सतह पे जैसे डिप्टी कमिश्नर है, यहाँ का कोई इंतजामिया है, वो कि भाई पेट्रोल सस्ता हो गया तो अब ये चीज़ें भी सस्ता करो, सब्ज़ी सस्ता करो। मतलब जैसे ये गाड़ी है जहाँ पर 10 रुपए करे तो उसको बोले कि भाई 9 ले करो, तो इस तरह ये होगा। यहाँ पे रेट लिस्टें वगैरह आती हैं सब्जी की हो, मार्केट में गोश्त की कोई कीमत हो, नहीं आती है? नहीं आता। ये मकामी इंतजामिया का काम कह रही हूँ मैं जी, कि वो इनको पर्ची दिए कि इसी रेट पे अपनी चीज़ बेचना है। कमिश्नर कराची और कमिश्नर कराची या जैसे बल्दिया वाले हैं, उनका काम है। हर चीज़ के पीछे इमरान खान नहीं घूम सकते। इमरान खान ने जो करना था उसने कर दिया, अभी हम लोग सारे आवाम का काम है उसको फॉलो करना, उसके ऊपर डट के रहना। सही, शुक्रिया। इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। ये चीज़ें इतनी सस्ती हुई, महंगाई में कमी आई है पेट्रोल कम होने के बाद? नहीं, महंगाई आई मैडम। हम लोग तो गरीब लोग तो बस पिसते ही जा रहे हैं, बच्चों से परेशान, बच्चों की फीसें नहीं भरी जा रही, खाना पूरा करे, फीसें पूरी करें। लॉकडाउन के बाद तो ऐसे हालात ख़राब हुए हैं कि बस पूछे मत। खाना पीना भी मुश्किल हो गया। मियाँ मेरा है वो भी स्टॉल ही यहाँ पे लगाते हैं, बस मतलब घर का किराया ही दे पा रहे, कभी वो भी कुछ महीने होता है कि रुक जाता है। इस कदर महंगाई हो गई है, बहुत परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये इमरान खान साहब ने पेट्रोल सस्ता किया है, बिजली सस्ती की है, वैसे महंगाई में कमी आई ओवरऑल? हाँ आई है। टमाटर सस्ता हो गया। क्या किलो है? 80 रुपये किलो, पहले 150 रुपये किलो था जी। तो आप समझते हो आगे आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे? इमरान खान साहब से उम्मीद है? हाँ है, हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीदें ही तो होती हैं, उम्मीदें हैं तो कि ना मैं जी रहे हैं ना जी। महंगे सामने नहीं सकते, इतने महंगे सब चीजें महंगी करी हुई। हाँ, तो अभी पेट्रोल सस्ता हुआ, कुछ चीज़ों में सस्ता नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी। पानी डलवा रहे, टैंकर डलवा रहे, छोटे छोटे बच्चे क्या करे, गरीब लोग। पानी नहीं आता? पानी नहीं। कौन सा इलाका है आपका? ये अभी कलंदराबाद। टैंकर डलवाए कि हूँ कमाने वाली 6 बच्चे है मेरे। तो इमरान खान साहब से उम्मीद है कि आगे कुछ हालात बेहतर होंगे आपको? कुछ भी उम्मीद नहीं, क्या उम्मीद करेंगे हम लोग। गरीब लोग तो दिन से दिन मरते जा रहे, 10-12 हज़ार में घर चलाए या क्या करें हम लोग। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र में महंगाई में कमी आई, कुछ आवाम को रिलीफ मिला? कोई ख़ास नहीं मिला, ख़ास कहाँ मिला है। ज़ाहिर बात है अभी हर चीज़ पाकिस्तान टूटा हुआ है, तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो करेगा अगर पाकिस्तान में आया है तो। वैसे लगता है कुछ न कुछ करेगा इंशाल्लाह। अब आखिरी साल है, इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो आप ये चाहते हैं कि आइंदा 5 साल भी इमरान खान साहब को मौका देना चाहिए, या जो पीछे लोग गुजरे उन्हीं को आप लोग लाना चाहेंगे वापस आवाम? नहीं, अब तो ज़ाहिर बात है जो भी आएगा ना, जो भी आएगा, लेकिन महंगाई तो वो ज़रूर लाएगा। अब हम चाहते हैं कि इनको आगे भी देना चाहिए मौका, इमरान खान को देना चाहिए। जी जी। आप मायूस नहीं हैं, आप खुश हैं कि अच्छा फैसले कर रहे हैं? सही, ठीक। अब में जो कारोबारी जो बंदा है ना, कारोबारी ज़ाहिर बात है उनके लिए, लेकिन आम जो आदमी है ना, आम आदमी उनको रिजीव मिले ना। असल कहने की बात ये है कि आम आदमी की कोई रिजीव मिल ही नहीं रहा ना, क्योंकि उनकी वही 600-700 रुपये दिहाड़ी है, तो वो 15,000-20,000 रुपये में कुछ भी नहीं होता। क्योंकि कराची के अंदर ज़ाहिर बात है 10-15 हज़ार रुपये में तो एक मकान का किराया है, पेट्रोल का खर्चा है, किराए हैं, बिजली है, खाना है, राशन है, घी तेल दूध, क्या सस्ता है? सही कह रहे हैं, कुछ भी सस्ता नहीं है, कुछ भी सस्ता नहीं है भाई। 400 रुपये किलो मतलब एक घी हो गया है, तो आम आदमी जो 700 रुपये कमा कर आ रहा है वो 400 रुपये किलो घी लेगा, चीनी लेगा, या घर के अंदर 100 मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, सही, ठीक, शुक्रिया। ये पेट्रोल सस्ता किया, बिजली सस्ती की, अभी मार्केट में चीज़ें सस्ती हुई हैं? वैसे क्या पता, फिलहाल तो कोई ऐसी चीज़ सस्ती हमें नज़र नहीं आ रही। तो महंगा होता है जब पेट्रोल, तो हर चीज़ पे आग लग जाती है। गरीब बंदा क्या खाएगा, ना चावल खा सकता है, ना दाल खा सकता है, ना कोई चीज़ खा सकता है। मेहरबानी करके हमारे ऊपर रहम करें और महंगाई में थोड़ा सा जो है कमी करें, ताकि गरीब आदमी कम से कम दाल रोटी तो खा सके ना। चावल मुर्गियाँ और ये चीज़ें तो दूर की बात है, कम से कम दाल चावल तो कुछ तो खा सके। उनके बच्चे भूखा मर रहे हैं, जो मतलब दिहाड़ी की तरीके से लेते हैं, उनके कितने कितने बच्चे हैं, वो पढ़ाएं कहाँ से, लिखाएं कहाँ से, खिलाएं कहाँ से, घर बार भी नहीं होता। तो मेहरबानी करके इमरान भाई को बोले कि महंगाई में थोड़ी कमी करें।
सही दुरुस्त, बिल्कुल। ये जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि अच्छी बात है पेट्रोल की कीमत में कमी आई, बिजली की कीमत में कमी आई है, लेकिन इसका फ़ायदा तब होगा जब जो बाकी सब चीज़ें इसके महंगे होने से महंगी हो जाती हैं, जो सब्जियां हैं, दालें हैं, राशन के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनमें कमी लाई जाए। और दूसरी बात जब भी किसी ने कही कि अब लोकल गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना होगा कि अगर आलमी सतह पर या हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में किसी चीज़ की कीमत में कमी आई है तो उसको रेगुलेट कराना लोकल अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है। उनको भी चाहिए कि चेक करें कि मार्केट में प्राइसेस क्या हैं और आवाम को जो कमी आई है उसका रिलीफ आवाम को मिले, ताकि जो है वो किसी हद तक आवाम के ऊपर जो बोझ है वो कमी आ सके। लेकिन दूसरी बात ये कि आवाम में एक और रुझान हमने देखा, वो ये देखा गया कि पहले 20-30 रुपये पेट्रोल की कीमत में बढ़ाए गए, बाकी चीज़ों पे बढ़ाए गए और फिर 10 रुपये कम कर दिए जाते हैं, 5 रुपये कम कर दिए जाते हैं। और आगे भी उनकी यही कहना है कि कोई उम्मीद नहीं है कि आइंदा 10-15 दिन के अंदर फिर यही पैसे वापस भी हो जाएंगे। तो अगर कोई प्राइस को कम किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उसे एक टाइम पीरियड तक सस्टेन किया जाए ताकि लोग अपना बजट बना सकें और अपनी तनख्वाह के हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें। बहरहाल अब तक लोग यही कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब से सिर्फ एक यही शिकवा है कि महंगाई अगर कम कर दें तो बाकी सब चीज़ें हालात काफ़ी हद तक बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। अगर महंगाई का खात्मा हो जाए तो आज भी लोग इमरान खान का साथ देते हुए नज़र आते हैं। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।